सबको हैप्पी सबत। ये आज तीसरा पार्ट है और 16 जुलाई, और आज का जो हमारा मिशन समाचार का जो हेडिंग है वो है मेरे दिल का गीत, मेरे दिल का गीत। और ये हम इस बार का जो हमारा जो मिशन समाचार आता है दक्षिण अमेरिका डिवीज़न से, और हम सीख रहे हैं ये जो है दक्षिण अमेरिका डिवीज़न के बोलिविया से आ रहा है। और आज एक हम लड़की के बारे हम सुनेंगे जिसका नाम है गैब्रिएला, जो बोलिविया से आती है। और ये बोलिविया अपने बारे में कहती है कि वो जब छोटी थी वो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट फैमिली से बिलोंग होती है, और जब छोटी थी उसकी मम्मी यीशु मसीह के प्यार के बारे में उसको सिखाती है, बताती है, और वो बहुत ही चर्च जाने के लिए वो इंटरेस्टेड है, और बड़ी खुशी के साथ यीशु मसीह को उसके हर कामों को वो करती है। और ख़ास करके ये जो 10 बोलते हैं कि 7वें दिन सबत के बारे में चौथी आज्ञा सहित 10 आज्ञाओं को वो जो उसके प्रेम के चरित्र को दर्शाती है उसको भी मानती है। उसके बाद दसवांश और दान के बारे में भी वो अच्छी तरह समझती है, और बहुत ही फेथफुली वो चर्च जाती है और इन सारी चीज़ों को करती है। और यहाँ बोलता है कि जब वो छोटी थी, जब 9 साल की थी, उस समय वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करती है और वो बपतिस्मा लेती है। और फिर बोलता है कि उसके बाद धीरे धीरे वो जैसे जैसे साल बीतते जाता है बड़ी होती जाती है, और जब बड़ी होती जाती है तो क्या होता है, उसको दुनिया के जो खुशियों के बारे में धीरे धीरे मालूम होता है। पहले वो इन सारी चीज़ों को नहीं जानती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगती है दुनिया के हर खुशियों के बारे में वो जानने लगती है। और ख़ास करके उन आनंदों का द्वार संगीत जो है उसमें वो बड़ा इंटरेस्ट लेती है। और वो बचपन से कभी गीत नहीं गाई थी, कभी गाना नहीं गई थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है उस संसार में निकलती है, देखती है, और देखती है कि वो जो संसारिक गानों को वो सुनती है तो उसके मन में बहुत ही उसको अच्छा लगता है। सोचती कि क्यों ना मैं भी संसारिक गीतों को गाऊं और मैं प्रसिद्ध हूँ। और फिर यहाँ पर कहता है कि जब गैब्रिएला अपने स्कूल में जाती है और स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब आती है तो वो भी क्या करती है, अब संसारिक गानों को गाना शुरू करती है। और जब वो ऐसा करती है तो जो ग्रुप में होती है, जो संगीत ग्रुप है, उन्होंने उसको क्या किया, इनविटेशन दिया, और वो खुशी खुशी वो इनविटेशन को क्या करती है, स्वीकार करती है, और वो गानों को गाती है। और अब वो लोग क्या करते हैं, ये लोग ग्रुप में वो मंच में वो गाना शुरू करते हैं, और जब वो गाना शुरू करती है तो उसको बहुत ही खुशी लगता है। और फिर बोलता है कि और जब वो देखती है कि बहुत अच्छा गाना शुरू करती है तो उसको लगता है कि मेरा जो कैरियर है बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं जब ऐसे ही मैं कंटिन्यू करूँगी तो मैं एक प्रसिद्ध संगीतकार हो सकूँगी। और फिर यहाँ बोलता है धीरे धीरे करके वो 19 इयर्स की हो जाती है, 19 साल की हो जाती है, और वो सोचती है कि सचमुच में अब मैं दुनिया में बहुत ही नाम कमाना चाहती हूँ, प्रसिद्ध होना चाहती हूँ, और मैं स्टेज में गाना चाहती हूँ। और फिर वो बाद में वो कॉलेज चली जाती है, और कॉलेज में जा कर के भी वहाँ भी वो गानों में वो भाग लेती है। फिर एक बार क्या होता है, अचानक उसका एक बार एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है, खैर उसको थोड़ा बहुत चोट तो लगता है, लेकिन फिर सोचती है क्या जो मैं कर रही हूँ वो गलत तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो उसको उतना गहराई से नहीं लेती है, और फिर वो अपने गाने का ये में वो अपना जारी रखती है। फिर यहाँ बोलते हैं कि अपने नए दोस्तों के साथ वो नए गीतों
का एक ग्रुप बनाती है और फिर उनको उस ग्रुप में भी बहुत ही जल्दी सफलता मिलता है। और फिर यहाँ बोलता है कि जब वो गाने लगती है तो उनको पैसे भी मिलने लगते हैं, और जब पैसे मिलते हैं उसके हाथ में पैसे आते हैं, और पैसों को अब वो क्या करती है, अपने फ्रेंड्स सब के साथ वो पार्टियों में जाना पसंद करती है, नए नए चीज़ों को खरीदने में, वो पैसों को खर्च करने में वो बहुत ही इंजॉय करती है, और उसको बहुत ही मज़ा आता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे आते हैं, मैं जैसा चाहूँ मैं ये कर सकती हूँ। और फिर देखता है कि यहाँ पर इस रीति से वो, और जब वो गाना नहीं गाती है, उसको पैसे जब नहीं मिलती है तो उसको बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है। फिर वो गाना गाती है, फिर उसको पैसे मिलते हैं। इस तरह से उसका जीवन बीतने लगता है। एक बार की बात है, गब्रिएला चर्च, अपना सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जाती थी, लेकिन वो एक कुछ पल के लिए वो एडवेंटिस्ट या मसीही कहलाती है। उसके बाद चर्च के बाद वो फिर से उसी नए ग्रुप में जाती है, संसारी गानों को गाती है। तो यहाँ बोलता है कि ये कुछ समय के लिए सबत सुबह को एक मसीही होती है और बाद में वो संसारिक हो जाती है। और फिर एक दिन वो अपने मन में सोचती है कि क्यों ना आज सबत का दिन मैं चर्च में गाना गाऊंगी, स्पेशल सॉन्ग सुनाऊंगी। वो सोचती है, जब मैं गाना गाऊंगी तो मेरी मम्मी बहुत ही खुश होगी। और फिर यहाँ बोलता है कि जब वो गाना गाती है उसको अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे करके वो क्या करती है, उस चीज़ को वो समझती है कि मैं परमेश्वर से दूर होती चली जा रही हूँ। और वो चर्च सबत सुबह का जो चर्च का अटेंड करने के बाद भी, जब सेकेंड हाफ में जो कुछ भी चर्च में प्रोग्राम होता था उसमें भी वो भाग लेना शुरू कर देती है। और जब वो शुरू करती है तो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के जो जितने भी जो अच्छे अच्छे गानों को सुनती है उसको बहुत अच्छा लगता है, और सोचती है कि मैं भी इनको क्या करना शुरू करूँगी, गाना शुरू करूँगी। अब मैं संसारिक संगीत को छोड़ दूँगी। लेकिन अब उसके मन में वो दुविधा पैदा होता है, अगर मैं संसारिक गानों को छोड़ दूँगी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर मैं फिर मैं परमेश्वर के गानों को गाऊंगी और संसारी गानों को नहीं गाऊंगी तो मुझे पैसे नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। और इस रीति से वो इस प्रॉब्लम में वो जूझ रही थी। अब सोचने लगी कि मैं करूं तो क्या करूं, और फिर परमेश्वर से वो प्रार्थना करती है कि परमेश्वर मुझे अब मदद कीजिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं सोच नहीं सक रही हूँ कि मैं क्या करूं। मैं संसारी गानों को गाना छोड़ना चाहती हूँ और मैं तेरे लिए परमेश्वर मैं गाना चाहती हूँ। फिर ऐसा होता है कि कोविड-19 महामारी सब कुछ बंद कर देता है, और इस समय जब कोविड-19 आता है, लॉकडाउन हो जाता है, तो सब कुछ बंद हो जाता है। और जब बंद होने से वो क्या होता है, वो जो स्टेज में गाने के लिए वो जाती थी वो भी बंद हो जाता है। और फिर वो देखती है कि जब परमेश्वर से उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी सहायता की। और फिर यहाँ का बोलता है कि फिर वो महसूस करती है कि नहीं, मैं जो कुछ भी हुआ परमेश्वर मेरे साथ अच्छा ही किया है। अब मैं बाहर गाना नहीं गाऊंगी, पर मैं परमेश्वर के लिए गाना गाऊंगी। और फिर वहाँ का जो चर्च पास्टर थे उनके साथ वो दोस्ती कर लेती है और उससे कहती है कि आप मुझे बाइबल स्टडी दीजिए। और फिर पादरी साहब उसको क्या करते, ठीक है आओ मेरे घर में आओ और मैं तुझे बाइबल स्टडी दूंगा। और फिर वो खुशी खुशी वो जाती है और वहाँ पास्टर से वो बाइबल स्टडी लेती है। और जब उनका बाइबल स्टडी ख़त्म होता है तो फिर वो क्या करती है, जब वो 9 साल की थी वो बपतिस्मा ली थी, अब वो बड़ी होने के बाद फिर से वो संसारिक बातों को छोड़ देती है, परमेश्वर को ग्रहण करती है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करती है, और फिर से वो दोबारा बपतिस्मा लेती है और उसे प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेती है। और सोचती है कि मैं अब नए तरीके से नए सिरे से अपने जीवन को जीऊँगी। और फिर बोलते हैं कि और जब वो बपतिस्मा लेती है तो उस समय वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है, और वो उस प्रार्थना में ये घोषणा करती है कि जो कुछ उसके पास है सब कुछ परमेश्वर का है। और बोलती है कि मैं आपकी सेवा के लिए अपना जीवन उपहार और प्रतिभा देती हूँ। ये परमेश्वर से उसने प्रार्थना करती है। और फिर
जब वो अपने जीवन को परमेश्वर को दे देती है तो फिर वो क्या करती है, वो जो कोविड-19 के समय जो ज़ूम मीटिंग हो रहा था उसमें वो शामिल होती है और कुछ गानों को वो गाती है और इस रीति से वो परमेश्वर की महिमा करती है। और फिर बोलती है कि जो चर्च के जो अगुवे थे उनसे वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्यों ऑनलाइन मनोविज्ञान सेमिनार और बाइबल अध्ययन क्यों नहीं करती हैं। तो फिर वो उसको राज़ी होती है और फिर वो लोगों को बाइबल अध्ययन देना शुरू कर देती है। और इस तरह से बोलता है कि इस महामारी के दौरान जब वो बाइबल स्टडी देती है लोगों को, तो उसके बाइबल स्टडी देने के बाद वो 4 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिए। और फिर बोलती है गब्रिएला के पास जो यूथ लोग हैं, जवान लोग हैं, उनके लिए खास संदेश है। और बोलता है जो उसकी तरह मसीह की ओर जाने वाले मार्ग से भटकने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं। जिस रीति से गब्रिएला का जीवन था, वो भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी वो उस रास्ते से भटक गई और संसार में चली गई थी। तो उनके लिए खास वो संदेश है कि आप लोगों ऐसा मत कीजिए। और कहती है कि दुनिया में अपना समय बर्बाद मत करो। और फिर बोलती है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके पास उपहार और प्रतिभा होती है और आपको केवल उन्हें खोजने और उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। आज अपने इस तरह से वो जो यूथ लोग हैं उनको वो ये संदेश देती है कि आप संसार में मत जाओ, आप परमेश्वर को जानते हो, पहचानते हो, आप परमेश्वर के लिए काम करो और फालतू संसार के कामों में आप समय बर्बाद मत करो और परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को ढूंढो और उसके नज़दीक आओ और जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए कर सकते हो वो करो। तो यहाँ पर गब्रिएला कहती है कि इस बार का जो 13वां साबत का दान का जो हिस्सा है, बोलिविया में गब्रिएला के गृह नगर ला पाज में एक नया चर्च खोलेगा। और इसके लिए हम सब जो 13वां साबत में दान देते हैं तो एक हिस्सा वहाँ के एक गिरजाघर या चर्च बनने में मदद और सहायता करेगा। आप सबको धन्यवाद।